अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वीक 10 है और वीडियो लेक्चर 19 है और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा ऑलरेडी चल रहा है और हम इसको और नई टेक्निक सीखेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, थेवेनिन थ्योरम एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम्स एंड देयर इक्विवेलेंट सर्किट्स। सो हम इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस वक्त आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया आप लोग जो है ना अपनी नमाज के अंदर बहुत ज़्यादा फिक्र करें अपनी। और मर्दों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इस वक्त घर पे नमाज़ पढ़ना। हमें मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं वो जवानों से कहूँ कि वो बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करके लेकर आएँ और मैं उनके घरों पे जाऊँ जो अपने घरों पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो उनके घरों को जाके जला दूँ। तो उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ लेते हैं उनके बारे में, ये नहीं कि जो नमाज़ नहीं पढ़ते लेकिन अपने घरों पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जो दिल चाह रहा है, अल्लाह के नबी की शफ़क़त और मोहब्बत और उसके बावजूद आप देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। तो भाई हमें अपनी नमाज़ों का एहतमाम मस्जिद में करना है, ठीक है, और जमात की नमाज़ से अपने आप को आदी बनाना है और 5 वक्त की नमाज़ की आदी बनाना है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये बात करना बहुत ज़रूरी है नमाज की, ज़िक्र की, तिलावत की और ईमान की। मैं आपसे फिर मज़ीद थोड़ी सी और बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ईमान के बारे में। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम वो था सुपरपोजिशन। दिस इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल विच आई गेस वी हैव डन, और या फिर इसके बाद हमने एंड ऑफ द चैप्टर किए हैं। अब जो हमारी नई टेक्निक है दैट इज़ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब सर्किट सॉल्विंग बेसिक पर्पस हमारा क्या है? सर्किट सॉल्विंग। और सर्किट सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? सर्किट सॉल्विंग का मतलब होता है कि यहाँ पर आप डिफरेंट पैरामीटर्स आप इस सर्किट के फाइंड आउट करें कि इसमें इस जगह से करंट कितना है और इधर वोल्टेज कितना है, और ये सारी चीज़ें इसको हम कहते हैं सर्किट एनालिसिस या सर्किट सॉल्विंग। अब देखें यहाँ पे दो सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ पे तो 8 वोल्ट हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि भाई ये 6 वोल्ट है, यहाँ पे हमें पता है कि इस वाले पार्ट में 2 एम्पेयर गुजर रहा होगा बिकॉज ये करंट सोर्स है, लेकिन इसके अंदर कितना करंट गुजर रहा होगा, ये आई कितना होगा, इस 8 ओम्स रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितना होगा, या 6 ओम रेजिस्टेंस के यहाँ पर कितना करंट गुजर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं सर्किट सॉल्विंग की। हम ये करते आ रहे हैं नॉर्टन से और मैश से, लास्ट टाइम हमने सुपरपोजिशन से किया था। अब हम एक नई टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने सुपरपोजिशन के आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, और मैं आप लोगों से अर्ज अपॉन यू दैट यू जस्ट डू इट बाय योर ओन हैंड और उसको सॉल्व करें। जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसको ही सॉल्व करना है। बाकी रहा जो असाइनमेंट आपने देना है वो मैं आपको डेट बढ़ा दूंगा, और मंडे की डेट होगी और मंडे को ही हमारा क्विज होगा। सो ये देखें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, और क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताना ज़रूर है। देखें, ये सर्किट जो है इज़ इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट, दिस इज़ कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करें, अगर वोल्टेज सप्लाई के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई हो तो वी कैन जस्ट रिप्लेस दिस सर्किट विद दिस इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये होता है कि इसके कितने टर्मिनल्स हैं जो कि आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। यहाँ से ए और बी हम कहते हैं कि ये आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ 2 टर्मिनल्स हैं जिससे ये आउटर वर्ल्ड से किसी और बड़े सर्किट का पार्ट होगा, ये वाला। तो उस सर्किट का पार्ट होगा तो हम ए टू ए एंड बी टू बी रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले सर्किट से, एंड दस इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कंप्लीट सर्किट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटली सेम है इस दोनों सर्किट्स की। दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। So what is the statement of source transformation? The source transformation is the process of replacing a voltage source Vs in series with a resistor R by a current source Is, this is Is, in parallel with a resistor R or vice versa। इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब जो है ना देखें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ये आई एस की वैल्यू क्या होगी और आर की वैल्यू क्या होगी।
आर की वैल्यू वही होगी जो कि यहाँ पर होगी। इसका मतलब आर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो सीरीज़ में लगा हुआ होगा वही यहाँ पे पैरेलल में लगाएंगे अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू पैरेलल करंट सोर्स, और अगर यहाँ पे पैरेलल में लगा होगा तो हम इसी को सीरीज़ में लगाएंगे फॉर अ वोल्टेज सोर्स, फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन टू वोल्टेज सोर्स। अच्छा, वी एस की वैल्यू क्या होगी और आई एस की वैल्यू क्या होगी, ये ओम्स लॉ से हमें पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ, लिखा हुआ यहाँ पे किताब में कि अगर आपने आई एस को ट्रांसफॉर्म करना है वी एस से, तो वी एस शुड बी वैल्यू इक्वल टू आई एस इंटू आर, और अगर आई एस से ट्रांसफॉर्म करना है तो इट शुड बी वी एस अपॉन आर। ये ओम्स लॉ है। अब ये जो है ना, आपको मैंने बता दिया कि ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है, and this technique can be used for solving circuits and making the circuits sometimes simpler to solve. तो अब जैसे ये सर्किट है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और आई एम जस्ट नॉट आस्किंग यू टू गो थ्रू दिस प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग, बट आई जस्ट एम टेलिंग यू व्हाट इज़ दिस थिंग। अब ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस है, अदरवाइज जो है ना आई विल नॉट बी आस्किंग यू दिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया इन्होंने, ये एक सोर्स है, करंट सोर्स है, एक रजिस्टर है, पैरेलल में इन्होंने क्या किया कि इसको सीरीज़ में इस वाली सीरीज को, इन दो टर्मिनल्स को रिप्लेस कर दिया, इधर से और इधर से। इसको कर लें आप 2 ohms का जो लेफ्ट वाला टर्मिनल इसको ए कह दें, और 8 ohms का जो नीचे वाला टर्मिनल है इसको आप बी कह दें। तो ये हो गया ए, 2 ohms का लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस, और 8 ohms का नीचे वाला टर्मिनल हो गया ये बी। तो इस वाले दो टर्मिनल पे क्या लग रहा था, करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रजिस्टर, और यहाँ पे आप क्या लगाया ट्रांसफॉर्म करके 12 वोल्ट इन सीरीज विद अ 4 ohm रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो सेम रही, 3 ohms को हमने क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 एम्पियर को 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमने इसको 12 वोल्ट की सोर्स लगा दी। अब देखें यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए थी वी एस की होनी चाहिए थी आई एस इंटू आई आर। आर क्या है, आर है 4 ohms, आर है 4 ohms, तो यहाँ पे 4 ohms सीरीज में आ गया, आर तो आर रहा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 ohms की रेजिस्टेंस सप्लाई लगी, वोल्टेज सप्लाई लगी, तो सर्किट रिमेंस सेम। और यहाँ पे क्या था कि वोल्टेज सोर्स थी और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने करंट सोर्स में, और सीरीज में जो रेजिस्टर था उसको पैरेलल में कर दिया। इससे ये हो गया सर्किट थोड़ा सा सिंपलर हो गया और सॉल्व करना आसान हो गया। चलें फिर ये बात आगे चलते हैं, और अभी हमें इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग द बेसिक थिंग्स। इट्स अ एम ई कोर्स, और एम ई में हमें इसकी इतनी ज़्यादा हमें बस टाइम नहीं है ना कि हम सारी चीज़ों को कर सकें। अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड थिंग, मतलब मैं नहीं कहता कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड थेवेनियन थ्योरम। थेवेनियन थ्योरम क्या कहता है, थेवेनियन थ्योरम ये कहता है कि आई जस्ट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड्स, फिर आई विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट कि दैट एनी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, एनी टू टर्मिनल लीनियर सर्किट का मतलब क्या है, लीनियर सर्किट का मतलब वही है जो हमने सुपरपोजिशन में हमने बात की थी कि व्हाट शुड बी द लीनियर सर्किट। सुपरपोजिशन भी लीनियर सर्किट पे अप्लाई होती है। लीनियर सर्किट का मतलब ये है कि अगर आप एक्साइटमेंट को चेंज कर दें, मल्टीप्लाई बाई के कर दें, तो पूरे जो सारे वेरिएबल्स होंगे वो मल्टीप्लाई बाई के हो जाएंगे। और अगर आप दो सप्लाईज लगा रहे हैं V1 प्लस V2, तो V1 को अलग लगाएं, V2 को अलग लगाएं, तो उसका जो रिस्पांस होगा दोनों का अलग अलग, फिर जो साथ तो वो V1 प्लस V2 होगा। ये आप पिछले लेक्चर्स में देख लें, और चैप्टर नंबर 4 के शुरू में लीनियर सर्किट्स के बारे में जो लिखा हुआ है सुपरपोजिशन के टॉपिक से पहले, तो वो भी आप देख लें इसको। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ थेवेनियन थ्योरम, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, इट्स माई ऑर्डर that you just pick up a pencil, copy pencil, and then when I just start solving the numericals, so you have to solve it yourself. या तो आप इस वीडियो को कहें कि मैं 2 बार देखूंगा, एक बार सुपरफिशियली, और जस्ट आई विल जस्ट गो थ्रू द वीडियो वेरी क्विकली, और दूसरी बार मैं इसको डिटेल में देखूंगा, फिर तो सही है। लेकिन अगर इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट ऑन द ओनली फॉर द फर्स्ट विद सिंगल टाइम, देन आपको कॉपी पेंसिल्स के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और आपका ये जो किताब है ये आपके पास साइड में खुली हुई नहीं चाहिए, ताकि आप ऊपर नीचे देख सकें और इसको सही तरीके से देख सकें। सही है। अच्छा, एनी टू टर्मिनल लीनियर सर्किट, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विद जस्ट सिंपल सर्किट ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टर। देखिए बड़ी ज़बरदस्त बात है ये कि आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सर्किट है, उसके अंदर नंबर ऑफ मैशेज हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, n number of nodes and n number of meshes, so you can just replace all these, and there are n number of power supplies, और उसके अंदर n number of current supplies हैं और voltage supplies हैं. You can just replace the complete circuit with this, but it should have a two terminal with a just simple circuit of this as voltage source with a resistor. इसका proof है आगे दिया हुआ, but we will not go through the proof. और
अब मिसाल के तौर पे वो सर्किट किसी लोड के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो आपको ये पूरा अगर लोड चेंज करेंगे तो पूरा सर्किट दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दें इस वाले सर्किट के साथ, और फिर आप इसको सिंपल सर्किट को बार बार सॉल्व कर सकते हैं अगर लोड आपका चेंज हो रहा है तो। सही है, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Thevenin's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by equivalent circuit consisting of a voltage source, this is VTH, in series with a resistor RTH, or where VTH is the open circuit voltage at the terminals and RTH is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off। अच्छा, अब देखें इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट है ना, और वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को मालूम करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि पहले तो हम RTH मालूम करेंगे और VTH मालूम करेंगे। RTH क्या होगा? RTH वो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो इन दो टर्मिनल से नज़र आ रही होगी। सारी पावर सप्लाईज को हम डिसेबल कर देंगे, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज को हम डिसेबल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज को हम डिसेबल नहीं कर सकते। डिपेंडेंट पावर सप्लाईज को हम डिसेबल नहीं कर सकते। अब डिपेंडेंट पावर सप्लाईज वाले न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व नहीं किए हुए और वो मैंने इसको कोर्स का पार्ट नहीं बनाया, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यू विल ऑलवेज बी coming across only the circuits with independent power supplies for the sake of this Thevenin's theorem, because उसकी ज़रा ट्रीटमेंट ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है एंड वी डोंट नीड इट राइट नाउ। अच्छा, तो अब जो है इसके स्टेप्स मालूम करने हैं, वो क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताया ना दो केसेस हैं, एक तो वो इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज के साथ है, दूसरा जो है वो डिपेंडेंट पावर सप्लाईज के साथ है। केस 2 हम नहीं कर रहे, केस 1 ही कर रहे हैं हम सिर्फ। अच्छा, अब हमें क्या मालूम करना है? हमें तो मालूम करना है पहले RTH मालूम करना है, और इसके बाद मालूम करना है हमें VTH, वी ओपन सर्किट। तो हम करेंगे क्या कि जहाँ से हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है A और B, तो उस टर्मिनल को हम ओपन कर देंगे और वहाँ पे हम वोल्टेज मालूम कर लेंगे VOC, दैट विल बी VTH, और रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस जो नज़र आ रही होगी उसको RTH कह देंगे हम। तो चलें करते हैं, फिर जाके पता चलेगा। अच्छा, ये जो है एग्जांपल है, सॉल्व सर्किट है, यू गो थ्रू इट योरसेल्फ। मैं आपको बताता हूँ अपना सवाल सॉल्व किया हुआ। सही है। अच्छा, मटेरियल फॉर वीक 9 4.9 एंड 4.8, this is 4.8 using mesh, yes this is it। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये 4.8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ किताब में, ये वाला न्यूमेरिकल, सो दैट यू आर श्योर के आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किताब में से कौन सा। ये देखें, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यूज थेवेनिन्स थ्योरम, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स इन द सर्किट ऑफ फिगर 4.30, देन फाइंड I। अब ये I फाइंड करना है और लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ A एंड B फाइंड करना है। तो यहाँ से उल्टे हाथ पे जो सर्किट है उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है। इस सारे सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना है, दैट इज अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टर, दैट्स इट। तो यहाँ पे दो टर्मिनल पे हम ये सर्किट बना लेंगे और वो सर्किट बन जाएगा सिंपल सा। ऐसे मैं बता दूँ आपको कि ये जो सर्किट था एग्जाम्पल प्रॉब्लम में, सिर्फ डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे आपको रिप्लेस करना था A और B से ये पूरे सर्किट को। तो इन्होंने मालूम किया कि भाई RTH कितना है, और ये सर्किट को रिप्लेस कर दिया कि 30 VTH आ गया और 4 ohms रेजिस्टेंस आ गई RTH। ये RTH मालूम है 30 नहीं VTH आ गई 30 ये, और RTH उन्होंने ऊपर मालूम की है और RTH आ गई 4 ohms। तो ये यहाँ पे इन्होंने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया A और B के लेफ्ट पर, और ये RL जो था लोड था वो उन्होंने बाद में इसको एज इट इज़ रह दिया, लेकिन इसको मालूम करते वक्त क्या करेंगे, RL को ओपन कर देंगे, दैट इज़ द मेन पॉइंट। अच्छा, तो ये सर्किट है, अब इसको हम इसको ओपन कर देंगे A और B को, तो हमारा सर्किट बन जाएगा ये वाला सर्किट बन जाएगा। A और B को ओपन कर दिया और सारे पावर सप्लाईज को हम डिसेबल कर देंगे सबसे पहले RTH मालूम करने के लिए। तो इसको डिसेबल किया तो ये शॉर्ट हो गई, करंट सप्लाई को डिसेबल करना होता है तो ओपन करना पड़ता है, तो इसको ओपन कर दिया, ये देखें ये ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से RAB देखें, ये RAB इजिकल टू RTH, RTH इजिकल टू RAB, यहाँ से रेजिस्टेंस को देखें तो ये 6 ohms की रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो दिस बिकम्स 12, ये हो गई 12, और ये जो है 12 ohms की रेजिस्टेंस इसके 4 के साथ पैरेलल में आ गई है, तो 4 इन पैरेलल विथ 12, ये इसकी कैलकुलेशन है, एंड दिस इज इक्वल टू 3, तो RTH आ गई आपके पास 3। अच्छा, अब जो
इसके बाद का जो पार्ट है वो है ये वाला। अब इस वाले में हमें आरटीएस तो हमें मालूम कर लिया है। अब हमें मालूम करना है इसके अंदर यस यस इसके अंदर हमें VTH मालूम करना है। तो VTH मालूम करने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स को ओपन कर दिया। इस सर्किट को आप अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे और यू विल मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। पॉज करके 1 घंटे में इस वीडियो को देखना है और आई विल जस्ट ट्राई टू फिनिश इट अप इन 20+ मिनट्स। अच्छा, 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये करंट सप्लाई है, ये VTH मालूम करना है। इसको ओपन कर दिया है। अब इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, VTH मालूम कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि VTH की वैल्यू क्या है और हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे VTH लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको 1 ओम्स के रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट का पार्ट थी जिसके अंदर से हमें करंट मालूम करना था और ये हमारा जो है इक्विवेलेंट सर्किट A और यहाँ पर B। ये लेफ्ट ऑफ द A एंड दीज 2 टर्मिनल्स, ये जो लाइन मैंने खींची है यहाँ पे, इसके लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स जो है VTH है, ओ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा ये। और ये 1 ओम्स के रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर मौजूद है जिसके अंदर से हमें करंट मालूम करना है। तो हम सर्किट में अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करते इस वाले सर्किट को तो हम I मालूम कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है कि इसको सर्किट के पार्ट में से इस वाले को हटा दिया, यहाँ के इक्विवेलेंट सर्किट मालूम किया और अब हम इसका I मालूम कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी इजी। देखें इस I की वैल्यू क्या होगी, VTH जो भी वैल्यू VTH की आई है वो VTH वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। 6 डिवाइड बाई 3 + 1, 3 दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये RTH है और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस। तो ये 4 हो गया डिवाइड बाई दिस इज 1.5। अच्छा, VTH मालूम करने के प्रोसेस में मैंने इस वक्त आपको ये सॉल्व करके दिया है यूजिंग सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में हम क्या करते हैं, एक सप्लाई को इनेबल रखते हैं, दूसरी सप्लाई को डिसेबल कर देते हैं। करंट सप्लाई है, इसको डिसेबल करने के लिए ओपन कर दिया और यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट है। VTH मालूम करने के लिए क्या किया, VTH मालूम करने के लिए ये 12 पावर सप्लाई है, VDR इस्तेमाल किया है, ये रेजिस्टेंस है VDR, सिंपल VDR है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज मालूम करना है तो रेजिस्टेंस हमने इस्तेमाल कर ली, ये वाली जिसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना था और ये रेजिस्टेंस दोनों को सबको ऐड कर दिया। ये 6 + 6 इज +4, तो ये आ गया 48 डिवाइड बाई 16 एंड दिस इज 3 वोल्ट्स। तो 3 वोल्ट्स हमारे पास आ गया। VTH नहीं VTH नहीं आया, ये अभी ये आया VTH1 बिकॉज हमने एक सप्लाई के साथ बन किया। वी आर जस्ट यूजिंग सुपरपोजिशन। तो अब जो है दूसरी में हमने क्या किया, इसको डिसेबल कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको ओपन कर दिया। ये एक तरह से आपको सुपरपोजिशन की भी प्रैक्टिस मिल रही है ना, क्योंकि मैंने इसको सुपरपोजिशन से सॉल्व किया है। सिंपल सर्किट को विद सिंगल सप्लाई सुपरपोजिशन से सॉल्व किया है। ओ नो, मल्टीपल सप्लाईज हैं, 12 सप्लाई हैं, लेकिन मैंने इसको एक सप्लाई करके सॉल्व किया, इसलिए ये सुपरपोजिशन हो गया। अच्छा, ये करंट सप्लाई को हमने इनेबल रखा, वोल्टेज सप्लाई को डिसेबल कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से कितना करंट गुजरेगा, ये CDR है, यहाँ से जो करंट गुजरेगा और यहाँ से जो करंट गुजरेगा उसके इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस IR, V = IR। तो यहाँ से करंट कितना होगा वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका करंट CDR लगाएंगे और इसकी वैल्यू होगी, वोल्टेज की वैल्यू होगी I × R। तो I ब्रैकेट में है और R जो है ये 4 ओम्स यहाँ पर है। और ब्रैकेट को मैं समझा देता हूँ, 2 ओम्स 2 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। रेजिस्टर हम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो जो जहाँ से हम करंट मालूम करना चाहते हैं उसको वो नहीं इस्तेमाल करते बल्कि दूसरा इस्तेमाल करते हैं। R1 मालूम करना चाहते हैं I1 तो R2 इस्तेमाल करते हैं। तो ये R2 लगा दिया, 6 डिवाइड बाई 6 प्लस ये रेजिस्टेंस जो है ये वाली रेजिस्टेंस है 10, तो ये 10 लगा दिया, ये CDR हो गया और ये 3 आ गया। तो VTH2 जो आ गया वो 3 आ गया, पहले भी VTH1 आया वो भी 3 था, तो ये 6 वोल्ट हो गया, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेक्चर के शुरू में कि ये करंट मालूम कर लिया है इस तरीके से। अच्छा, ये जो मैंने सॉल्व किया है ना, ये मैंने यूज़ किया है सुपरपोजिशन, बट राइट नाउ आई ऑल्सो हैव सॉल्व दिस सेम एग्जांपल यूजिंग मैश एनालिसिस। सेम प्रॉब्लम को मैश एनालिसिस से भी सॉल्व किया है मैंने, और ये मैश एनालिसिस से सॉल्व किया है। तो सॉरी, नोडल एनालिसिस है, वो गलती से यहाँ से मैंने मैश लिख दिया, ये नोडल एनालिसिस से सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, तो ये नोडल एनालिसिस से मैंने इसका जो सॉल्व किया है, तो यहाँ पे इसकी एक नोड ये है, ये वाला वोल्टेज जो है ना ये नोन है, दैट इज़ 12 वोल्ट्स, और ये V2 है, और V2 ही हमारा VTH है। देखें ये यहाँ से V2 इज़ VTH, ये दोनों टर्मिनल सेम है, तो V2 मालूम चलेगा तो VTH पता जाएगा। यूजिंग नोडल एनालिसिस आपको पता है नोडल एनालिसिस किस तरह के अप्लाई करते हैं कि करंट की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन से ले लेते हैं। ये करंट टुवर्ड्स द नोड है, ये वाले नोड्स की तरफ वो है दिस वोल्टेज माइनस दिस V1, 12 - V1/6, ये जो करंट है ये 2 है, और ये जो करंट है V1 - V2,
और ये अवे फ्रॉम द नोड है, दैट्स वाई दिस इज माइनस, और डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। यही वाले 3 करंट थे जो यहाँ पे जा रहे थे। इसको सिंप्लीफाई किया, आप अपने कॉपी पेंसिल में सिंप्लीफाई करें और ये इक्वेशन बना लें, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। और फिर हमने इसको नोड 2 पे अप्लाई किया, यहाँ पे V2 पे, तो इधर क्या करंट गुजर रहा है, P1 माइनस V2 अपन 6 टुवर्ड्स द नोड, P1 माइनस V2 टुवर्ड्स द नोड, और ये जो करंट है ये अवे फ्रॉम द नोड है V2 अपॉन 4, तो V2 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, और इनको सॉल्व किया तो V2 VTH जो था V2 था वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, तो V2 इक्वल टू 6 वोल्ट, और ये आपने यहाँ पे 6 वोल्ट को रिप्लेस करके 1.5 मालूम कर लिया। सो दैट्स इट फॉर नाउ। हमने जो है काफ़ी सारा जो है ग्राउंड कवर कर लिया है। 20 मिनट्स हो गए और 20 प्लस मिनट्स हो गए, सही है। और आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी पेंसिल पे करना है, और अगले एग्जाम्पल में मैं अगले न्यूमेरिकल में मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी कराऊंगा और फिर नॉर्टन भी कराऊंगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़। और फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, सही है। अस्सलाम वालेकुम।